इसको आप भले ही 3 कोशों में आप विभक्त कर लीजिए, 3 कोशों में विभक्त कर लीजिए। कुल मिलाकर के भगवान का आशय यही है कि किसी तरीके से इस आत्म तत्व को, ये जो चित्त जड़ की जो ग्रंथि पड़ गई है, इस जड़ से पूरी तरीके पृथक करना, ये भगवान का मुख्य उद्देश्य है। भगवान चाहते किसी प्रक्रिया से समझो, लेकिन समझ जाओ किसी तरीके से। भगवान का मूल उद्देश्य यही है, जीव का कल्याण हो, लक्ष्मण का साथ साथ हम सबका कल्याण हो। खाली लक्ष्मण जी के लिए थोड़ी विद्या दी है। अगर लक्ष्मण जी के लिए दी होती तो हम लोग क्यों पढ़ रहे होते यहाँ पे, हम लोग क्यों समझ रहे होते, हम लोग क्यों उसकी विवेचना कर रहे होते। हम सबके लिए दी है, हम सबके लिए विद्या दी है, और इसीलिए ये विद्या चली आ रही है, इसलिए विद्या चली आ रही है। और जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को निमित्त बनाया, भगवान राम जी ने लक्ष्मण को निमित्त बनाया। तो जैसे भगवान कृष्ण ने पूरे जगत पे कृपा करने के लिए लक्ष्मण को निमित्त बना करके ये विद्या दी, ऐसे भगवान राम जी ने भी कृपा करके सारे जगत पे कृपा करके लक्ष्मण को निमित्त बना करके ये विद्या हमको दी। तो जैसे पंचकोश के गुण, पंचकोश के गुण दोष धर्म, ये सारे किसमें प्रतीत होने लगते हैं, आत्मा में, आत्मा के प्रतीत होने लगते हैं। और यद्यपि आत्मा में अपना कोई गुण नहीं है, जैसे स्फटिक में कोई उसका कोई भी कलर नहीं है, कोई भी उसका किसी तरीके का रंग नहीं है, वो बिल्कुल निर्गुण है, लेकिन उसे जिसके साथ में लगा देते हैं वैसे स्फटिक में वो दिखाई पड़ने लगते हैं। ऐसे आत्म तत्व में, आत्म तत्व का ये शरीर के साथ में तादात्म्य होने के कारण हमें शरीर के सारे गुण दोष, उपाधि के सारे गुण दोष अपने आत्म तत्व पर दिखाई देने लगते हैं, और हम भी यही सुखी दुखी वाले हो जाते हैं, हम यही रोने धोने वाले हो जाते हैं। तो इसलिए भगवान स्फटिक पत्थर का दृष्टांत के द्वारा सहारा लेकर के यहाँ चित्त जड़ का विवेक कर रहे हैं, आत्म अनात्म तत्व का विवेक कर रहे हैं। आत्म तत्व पूरा अनात्म प्रपंच से बिल्कुल अलग है, कोई संबंध नहीं है। जैसे स्फटिक का कोई कलर नहीं, किसी कलर से संबंध भी नहीं है उसका, उसी तरीके से आत्म तत्व है। और अब इसको समय कह रहा है चुप हो जाओ, समय ज्यादा हो रहा है, यहाँ पे विराम दूंगा। इसको कल देखेंगे, इसको पूरा। बहुत सुंदर श्लोक है ये भी, इसमें भी आत्म विवेचन है पूरा। और भगवान ने पहली लाइन में तो कोश से पृथक दिखा करके फिर दूसरी लाइन में आत्म स्वरूप का फिर से वर्णन कर दिया। इसको देखेंगे कल। ओम तत्सत। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। नमो नारायण। प्रणाम महाराज जी, श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ।